होता है तब तुम परमात्मा के पवित्र भक्त बनकर परमात्मा का चिंतन अहर्निश करते हो, आठों याम करते हो। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप जीवन में कभी भी इतना प्रेम किसी से मत करना जितना तुम कृष्ण से करते हो। ऐसा कोई विषय न बन जाए जिस विषय की वजह से तुम परमात्मा को भूल जाओ। मैया यशोदा दूध को संभालने गई, कन्हैया ने क्या किया? हाथ में छड़ी ली लंबी सी, ओ मटका पे मटका, मटका पे मटका, चपटिया पे चपटिया धरी, साहब मटकी पे मटकी है, घड़े पे घड़ा रखा था, मटके पे मटका रखा था, सब में दूध दही माखन, सब में दूध दही माखन। तुम्हारे घर में एक साल में भी उतना पानी का खर्चा नहीं होगा जितना दूध दही माखन अभी रखा है मैया के घर में। एक साल इसलिए कह रहा हूं अतिशयोक्ति न हो जाए, वरना तो और कई साल लगा लो। बड़े बड़े दही दूध से माट मटका। कन्हैया ने बोली इतने, कन्हैया बोले इतने माट मटका हैं, इतना दही दूध है, फिर हुआ दूध के चक्कर में मोच गई, ले अब तेरी ये सब देखे। कन्हैया ने मटकी फोड़बो शुरू करो, ये मटकी फोड़ी, वो मटकी फोड़ी, वो मटकी फोड़ी। और कन्हैया की एक अच्छी बात, सबसे पहले नीचे लिए फोड़ रहे हैं, ऊपर लिए नहीं फोड़ रहे हैं, नीचे लिए फोड़ रहे हैं। नीचे लिए फोड़ेंगे तो कहा होगा, बोले ऊपर लिए अपने आप गिर जाएंगे, सब फूट जाएंगे, सब फूट गए। और जैसे ही माट मटका फूटे, मैया ते कही सखी ने, मैया दौड़ी कन्हैया को पकड़ने के लिए, अरे दारी के ये का कर दियो। कन्हैया भाग गए, कन्हैया भाग गए। अंत में मैया ने कैसे पकड़ा कन्हैया को? ऐसे साधु संत कहते हैं, एक मैया ने कही तो एक कलयुग के भक्तन की सौगंध है जो तू मेरे हाथ ना आवे तो। सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के भक्तों की सौगंध दिलाई, कृष्ण हाथ नहीं आए। लेकिन जब कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई तो कृष्ण हाथ आ गए। क्यों आ गए? जानते हो? क्योंकि जानते हैं कलयुग में भक्त बड़े कम होते हैं, और जो चीज कम होती है ना उसकी कीमत है, हाँ या ना? जो कम है उसी की तो कीमत ज्यादा है। यकीन मानो कलयुग में भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। तुम थोड़ी भी कोशिश करते हो, परमात्मा तुम्हें ज्यादा प्यार करता है। ओ कुर्सी वालों, कुछ तो शर्म करो। भगवान करे कुर्सी के नीचे ते पाए टूट जाएं, ऐसे बैठ जाएंगे जैसे इस इलाके के एमपी यही है क्या। ताली बजाया करो जोर से जरा, हैं? आलसी कहीं के। धीरे धीरे कृष्ण को मैया यशोदा ने पकड़ लिया। और एक कथा आपको और भी ज्यादा उत्साहित कर सकती है, ये सोचकर कि हम कलयुग के लोग कृष्ण को ज्यादा प्रिय है। तुम यही द्वापर त्रेता सतयुग में आते तो पूछते भी नहीं तुम्हें कृष्ण, इतनी जल्दी तुम कथा के अधिकारी भी नहीं होते। लेकिन क्योंकि तुम कलयुग के भक्त हो, इसलिए कृष्ण ने तुम्हें पहला अपने मिलने का जो द्वार है वो खोल दिया। ये भागवत कृष्ण से मिलने का पहला द्वार है, और जब तुम पहले द्वार का सम्मान कर लोगे तो तुम कृष्ण के अंतिम द्वार तक भी पहुंच जाओगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को बांध दियो उखल से, उखल से बांध दियो मैया को। मैया ने उखल से बांधो। सखी वहां खड़ी, सखी ने कही, अरे मैया देखो तुम्हारे लाला बड़े कोमल है, इतने कोमल लाला को इतनी कठोर रस्सी से बांध रही हो, तुम्हारा हृदय दुखे नहीं, दुखी नहीं होए? बोले चली जा अपने घर चली जा, मैंने बांधो, मेरो लाला है, मैंने बांध दियो, तू जा।
मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक लाला को नहीं खोलोगी। मैं नहीं खोलूंगी, तुम नहीं खोलोगी तो मैं खोलूंगी। हाथ मत लगाइयो तो अपने सास ससुर की सौगंध है। ये देखिए गोपियों ने किस हद तक कृष्ण से प्रेम किया। ये पूर्णिमा है ना आज, शरद पूर्णिमा, ये भी रास ही है गोपियों का। ये गोपियों का प्रेम देखिए। मैया बोली मेरे कन्हैया ते हाथ मत लगाए दियो तो ये अपने सास ससुर की सौगंध है। गोपी बोली सास ससुर कल मरे तो हवाल मर जाओ, मैं तुम्हारे लाला खोलूंगी। और हां मैं आपको बता दूं, आजकल की बहुओं जैसी गोपियां नहीं है। वो अपने सास ससुर की इज्जत करना जानती हैं, सम्मान करना जानती हैं, सेवा करना जानती हैं। इसके बावजूद वो कह रही हैं सास ससुर कल मरे सो हवाल मर जाओ। बेगाने हैं, अपने थोड़ी। अपना तो मेरा प्रियतम है, अपना तो मेरा कृष्ण है, और कृष्ण के लिए अगर सास ससुर छोड़ने पड़े तो छोड़ दो, जिसे छोड़ना पड़े छोड़ दो। कृष्ण के लिए छोड़ना, दुनिया वालों के लिए नहीं। मैया बोली तू मेरे लाला ते हाथ लगावे तो अपने पति पुत्र की सौगंध है। गोपी बोली पति पुत्र जाए चूल्हे में, हम तो लाला को खोलेंगे। अब तो नहीं आ रही ना कोई बात। सास ससुर के नाम टेंशन हो गया, सब लोग चाहते मर जाएं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब तो बड़ी बात है ना, पति और पुत्र की बात आ गई। कोई भी स्त्री कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपने बेटे को कभी मारना नहीं चाहेगी। हाँ या ना? पति को छोड़ सकती है, कलयुग की पत्नी पति को छोड़ सकती है, आसान है, लेकिन पुत्र को नहीं छोड़ सकती। लेकिन दुनिया के हर रिश्ते को तोड़ दे, दुनिया के किसी रिश्ते की परवाह ना करे, वही तो गोपी है। जिसको एक रिश्ता बनाना है कृष्ण के साथ, बाकी के रिश्तों की किसी को परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। गोपी बोली पति पुत्र जाए चूल्हे में, लाला को खोलेंगे। मैया बोली आज तो लाला बड़ो प्यारो लग रहा, तो मेरे लाला की सौगंध है जो हाथ लगावे। रुक गई। कहा करूं बल खोले जो देती, तुमरी सौंद दिवाई मैया ने, तुमरी सौंद। हे प्रियतम, मैं आपको खोल तो देती, पर कहा करूं मैया ने तुम्हारी सौगंध दिवाई। गोपी चली गई। बलराम जी महाराज मैया कन्हैया तो कह रहे बलराम जी, अरे कन्हैया तू भी हद करे, चोरी कर वो नहीं छोड़ेगा। तू देख एक काम कर, तू कौन है ये मैया नहीं समझे, ब्रजवासी नहीं समझे। बलराम जी का मतलब है कहने का कि तुम भगवान हो, ये ब्रजवासी नहीं समझते। एक काम करो, तुम बहू माखन मिश्री की चोरी छोड़ दो, तो मैं मैया तो कह के तुम्हें अबू खुलवा दूंगा। बोलो छोड़ दोगे? माखन की चोरी करबो छोड़ दोगे? अब कन्हैया का जवाब, चाहे मैया खोले चाहे मैया और एक बेर बांध दे, मुंह पे चोरी करबो बंद नहीं होएगो। मैं चोरी करबो नहीं छोड़ सकूं। क्यों? बोले ये चोरी जो है ब्रज की गोपियों को सुख देती है, और भगवान कभी भी वो काम नहीं छोड़ते जिससे भक्तों को आनंद मिलता हो, जिससे भक्तों को सुख मिलता हो। परमात्मा कभी वो काम नहीं छोड़ता। ताली बजाने से काम नहीं होगा, जरा जोर से राधे राधे भी बोल लिया करो, और जोर से बोला करो, और जोर से।
कृष्ण ने उखल से अपने आप को क्यों बंधवाया? इसलिए क्योंकि नलकुबर और मणिग्रीव का कल्याण करना चाहते थे। वो यक्ष पुत्र जड़ क्यों बने? वो यक्ष पुत्र क्यों बने? जड़ क्यों बने जानते हो? इसलिए क्योंकि एक बार देवर्षि नारद, वो लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जल भ्रमण कर रहे थे, जल में रमण कर रहे थे। तो देवर्षि नारद वहां से निकले तो वो लोग वहीं खड़े रहे जल में, और ऋषि को प्रणाम करने नहीं आए। जब आपके सामने से कोई संत महात्मा निकले और आपका सर न झुके तो समझना कि आप पाप के अधिकारी हो। अगर टेंशन हो, प्रणाम करेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो दूर से ही सर झुका ले, पास मत जा, दूर से सर झुका, भावना तो बना। आपकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी किसी साधु को देखता हूं, मेरा सर अपने आप झुक जाता है, अपने आप। और शायद मैं दावे से कहता हूं साधुओं को भी नहीं पता चलता होगा कि मैंने सर झुकाया। तुम्हारा सर झुकना चाहिए। जिसका सर झुकता है मंदिर में, जिसका सर झुकता है माँ बाप के आगे, जिसका सर झुकता है साधु संत गुरुजनों के आगे, जिसका सर झुकता है पुराणों के आगे, उसका सर कभी नहीं झुकता इस दुनिया के आगे, कभी नहीं झुकता, कभी नहीं। तो मेरे बंधु, नलकुबर मणिग्रीव का कल्याण श्री कृष्ण ने उखल से बंध कर किया, इसलिए अपने आप को बंधाया। फिर एक दिन की बात है, कन्हैया गोपियों से मार्ग का दान मांगते हैं। जहां से गोपियां जाती हैं कहते हैं मार्ग को दान दो। गोपियां कहती हैं कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी। गोपियों से कृष्ण कहते हैं नित प्रत निकस जात चोरी ते, गोरी बरसाने वाली। रोके मत गैल नयो दानी भयो छेल, सुन नंद के ठगैल तोए लाज ना रही। रही आपस की रीत करे रहो अनरीत, क्यों करे अनरीत प्रीत तोड़ क्यों दई। दई उल्टी चाल चलाए, दई उल्टी चाल चलाए, जाए घर पूछो मेहतारी। पूछू कहां हम आए, कन्हैया कह रहे हैं ये ब्रज की लीला है। कई लीलाएं ऐसी हैं जो किसी ब्रजवासी बालक से सुनने को मिलेंगी। कहां मिलेंगी ये लीलाएं? ये गुरु कृपा हो, कोई ब्रजवासी बालक आपको कथा सुनाने आ जाए तो समझ लेना कि कन्हैया की आंतरिक लीला जो है, कई लीला तो भागवत में भी नहीं है, इतनी विशेष लीलाएं हैं जो ब्रज में हुई है। कन्हैया से गोपियां कह रही हैं तुमने ये रीत उल्टी चला दी, हमारी अनरीत कर रहे हो, अनरीत सबरी हमारी प्रीत छोड़ छाड़ दी तुमने। अगर दान मांगना ही है तो पहले अपनी मैया यशोदा से पूछाओ कि ब्रज की गोपी बरसाने वाली ने पहले दान लें कि न लें। कन्हैया का कह रहे हैं सुनोगी कि रिंदे होगी। पूछू का हमारे दान लुंगो में चुकाए, नाए सूधी बतराए, इठलावे क्यों घनी। घनी देखी तो सिनार, बने बड़े की कुमार। हम ते कहे ठग मार, लगे आप ठगनी। ठगने ना, ठगने ना तेरे चपल, गुजरिया हृदय की कारी। हम ते ठग कह रही है, तोते बड़ी ठगिया और कौन होगी? तेरे नैनन में दिख रहे हो कि तू कितनी बड़ी ठगनी है। हम ते कहे ठग मार, लगे आप ठगनी। अरे तेरे नैना ठग नैना तेरे। जो देवियां थोड़ी चंचल होती हैं उनके नैनों से पता चल जाता है। जो विनम्र जो शील होती हैं उनके नैन पृथ्वी का स्पर्श करते रहते हैं, और जो थोड़ी चंचल होती हैं उनके विषय में हम नहीं बताएंगे, नहीं तो कल से कई पुरुष यही देखना शुरू करेंगे अपनी। ठग
लगने ना तेरे चपल, गुजरिया हृदय की कारी, कैसो मांगे दान दही को, मार्ग रोके गिरधारी। अरे गुजरिया, हम ते ठग कह रही है, तोते बड़े ठगनी कोई ना होगी, तू तो हृदय की कारी है, हमारा तो रंग कारो है, तू भीतर ते कारी है। ऐसी लीलाएं कन्हैया ब्रज में करते हैं, माखन चोरी कर। और गुजरिया बोली हम नहीं देंगी, नहीं देंगी। कन्हैया के ग्वाल बालन ने एक एक हाथ में ढिलो लियो और सब मटकीन पे निशान लगाया। बड़े सटीक निशानेबाज हैं, अगर आजकल होते तो गोल्ड मेडल सारे यहीं भारत में आ जाते निशान के ऊपर। ऐसे निशान चाहिए कन्हैया के सखा, चुन चुन के मारे, ऊपरली मटकी में दम मारे तो नीचे तक गोपी भीग जाए माखन दही दूध में, और नीचली में मारे तो वो महाराज बड़ी मटकी है तो बाहर जब आता है तो प्रेशर से आता है, वो दूर तक दही दूध जाता है और ग्वाल वाल वहीं से उस रस का पान करते हैं, जाकर अपने आप हाथों से लगा पस लगा के ऐसे करके। कभी पानी पिया है ऐसे? हम लोग तो बचपन में ऐसे ही पीते थे, जब ट्रेनों में चलते थे तो कहाँ कोई बर्तन नहीं होता था, नल का यूं दबाए का से साहब, वो भी दिन हमारी जिंदगी के हैं। अच्छा है, मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है। गोपियों ने आके शिकायत की मैया यशोदा से, अरे मैया कैसो ही तुम्हारो लाला, अरे क्या ब्रज में आज तक काऊ ने मारक को दान नहीं मांगो, अब तो तुम्हारो लाला मारक को दान भी मांगने लग गए। गोवर्धन की परिक्रमा हम और आप सभी करेंगे। वैसे तो गिरिराज जी जाना पड़ेगा, आपको गोवर्धन जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही कानपुर में ही बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ आपको मिलेगा। मिलकर गाएंगे मेरे साथ। पकड़ो री पकड़ो, या ही पकड़ो री पकड़ो, मचाती रह गई सो, मचाती रह गई सो, या पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम मटुकिया फोड़, या पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम मटुकिया फोड़, या पकड़ो रे पकड़ो। मैं मचाती रह गई सो, मैं मचाती रह गई सो, या पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम मटुकिया फोड़, या पकड़ो रे पकड़ो। गयो श्याम मटुकिया फोड़, या पकड़ो रे पकड़ो। बनायो है मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो है, मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो है, मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो है। जाने कौन माटी ते छलिया बनायो है, मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो है, मैया यशोदा ने मूड पे चढ़ायो है। नटखट माखन चो, है नटखट माखन चो, या पकड़ो रे पकड़ो। श्याम मटुकिया फोड़, या पकड़ो रे पकड़ो।
लूट माखन खावे, गली और किरारे में मांगे दर्द को दान काना, नैन के इशारे में मांगे दर्द को दान काना, नैन के इशारे में मांगे दर्द को दान काना, नैन के इशारे में। ओ लूट लूट माखन खावे, गली और किरारे में मांगे दर्द को दान काना, नैन के इशारे में मांगे दर्द को दान काना, नैन के इशारे में। बदनाम है माखन चोर, बदनाम है माखन चोर, ये पकड़ो रे पकड़ो। श्याम मटुकिया बोल, पकड़ो रे पकड़ो, श्याम मटुकिया बोल, पकड़ो रे पकड़ो। श्री राम मीठो बोले मोते, भाभी भाभी बोले, मीठो मीठो बोले मोते, भाभी भाभी। छली आए घूंघट के पट, हंसे हंस खोले, छली आए घूंघट के पट, हंस हंस खोले। पहले ब्रज की गोपियों के तो घूंघट पट खोलता था, अब तो घूंघट होते ही नहीं अब, है? मीठो मीठो बोले मेरे, आगे पीछे डोले, छली आए घूंघट के पट, हंसे हंस खोले, छली आए घूंघट के पट, हंस हंस खोले, छली आए घूंघट के पट, हंस हंस खोले। अब सुनिए, गोपियों ने कहा कि कन्हैया ने चोरी की है। कन्हैया ने क्या किया है? चोरी की है। पूरे भजन में कहीं नहीं आया है कि उन्होंने माखन की चोरी करी। आया कहीं? कहीं नहीं आया। सामूहिक बात की, फिर चोरी क्या हुआ भाई? चोरी क्या हो गया जिसकी शिकायत करने आई हो? मीठो मीठो बोले आगे पीछे डोले, छली आए घूंघट के पट, हंसे हंस खोले, छली आए घूंघट के पट,